अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 41 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 बेसिक वेबसाइट डिजाइन लेआउट। किस तरह से हम एक वेबसाइट का बेसिक डिजाइन लेआउट कर सकते हैं CSS के थ्रू, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो फर्स्टली तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से मैंने HTML की में भी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक हेडर लिया, उसके बाद हमने ये मेन्यू बनाया हुआ था। उसके बाद ये हमारा कंटेंट पेज है जिसमें मैंने होम पेज रखा हुआ है, ये हमारी साइड बार है। और इस तरह नीचे जो है हमारा एक फुटर है। तो इसी तरह से अब हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं। नोट और यहाँ पर मैंने इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और HTML का। और इसमें मैंने इन पे CSS यूज़ करनी है, इसलिए इसको हम फर्स्टली मैंने टाइटल दिया CSS3 बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन लेआउट। और इसके बाद मैंने इन पेज हेडिंग हेड के टैग से ऊपर, क्लोजिंग टैग से ऊपर स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल को क्लोजिंग टैग लिया हुआ है CSS को इन पेज, क्योंकि हमें यहाँ पे CSS करनी है। और यहाँ पर बॉडी के टैग में हम आएंगे। फर्स्टली तो यहाँ पर मैं 5 डिव लूँगी। तो हम ऐसे करते हैं, फर्स्टली डिव लेते हैं और इस वाले डिव को क्लोज करते हैं। एक मेन डिव लेंगे और उसी में जो नेक्स्ट 4 डिव है उनको रखेंगे। तो ये वाला डिव है, इसके अंदर हम नेक्स्ट डिव को रखेंगे। मीन ये हमारा एक मेन डिव होगा। इसको भी हम आईडी देंगे, डिव को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इस तरह से यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ और 3 और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा मेन डिव है इसको हम आईडी देते हैं। आईडी क्योंकि एक बार यूज़ होती है, क्लास अगर यूज़ करें तो वो बार बार रिपीट हो सकती है कि, तो हमें जस्ट एक दफ़ा यूज़ करें तो हम यहाँ पे आईडी लेंगे। यहाँ पे हम कंटेनर रैपर आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे कंटेनर ले रही हूँ जो मेन आपका डिव है उसके अंदर। और जो नेक्स्ट डिव है इसको हम आईडी देंगे, क्योंकि फर्स्टली हमारा हेडर है तो हेडर को हम आईडी देते हैं हेडर। क्यों, अगर हम जब भी ये डिव वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, जब वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो नेम हम उसी जो भी हमने कंटेंट कोई भी डिव जो एज लाइक हेडर है तो हेडर का नेम दे रहे होते हैं, ताकि नेक्स्ट हम जब CSS अप्लाई करनी होती है हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो जैसा आपको नेम अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट वाले के लिए मैंने यूज़ करूँगी और थर्ड वाले के लिए क्योंकि हमारा कंटेंट है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे आईडी कंटेंट। इसके अंदर कंटेंट और नेक्स्ट जो हमारा है डिव, उसके लिए हम साइड बार यूज़ कर देंगे। इसके अंदर एक साइड बार भी हम बनाएंगे। साइड बार और एक और मुझे डिव लेना होगा, मैं भी कंट्रोल भी करती हूँ। तो इस वाले डिव को हम फुटर देंगे। फुटर में आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह भी, कोई मेन्यू वगैरह भी राइट ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं फुटर का कॉपीराइट वाले राइट ऑन करूँगी फुटर। और इसमें अब फर्स्टली जो हमारा मेन डिव है, जो हमारा हेडर है, हेडर में जाके मैं यहाँ पर इसको दूंगी। फर्स्टली तो मैं फाइल को सेव करती हूँ ताकि थोड़ा सा ये जूम हो जाएगा। तो इसका मैं नेम रखती हूँ वेबसाइट लेआउट CSS3 वेबसाइट लेआउट .html और इसको मैं HTML बेसिक फोल्डर में सेव करती हूँ। तो ये सेव हो चुका है। अब मैं जो हेडर वाला है इसके अंदर मैं H1 हेडिंग देती हूँ और उसमें जो भी हम हेडर का वेबसाइट का नेम रखना चाहते हैं वो हम रखेंगे। यहाँ पे मैं इसका नेम रखूँगी अपने चैनल के नाम से। और H1 में मैं यहाँ लिखूँगी कि ये स्टडी टिप। स्टडी
मोटिव। और यहाँ पर मैं मेन्यू में आके फर्स्टली तो यहाँ पर एक यूएल लेती हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे हम यहाँ पे और यूएल को क्लोज करूँगी। और यहाँ पर यूएल में मैं li लूँगी और li टैग को क्लोज करूँगी। और इसमें li में हम href ले लेते हैं। एंकर टैग को क्लोज करेंगे और बाद में मैं इसी को कॉपी कर लूँगी जितने भी हमें यहाँ पर मेन्यू में चाहिए होंगे li। तो इसमें हम फर्स्ट href, इसमें हम अभी हैश मीन इसको एम्प्टी रखते हैं और इस वाले li को मैं कॉपी करूँगी और इसको फर्स्टली हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। सपोज के फर्स्टली हमारा होम होगा जो मेन्यू है। इसको मैं पेस्ट करूँगी। यहाँ पे होम के बाद हम यहाँ पे करते हैं रजिस्टर के बाद हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन और यहाँ पर नेक्स्ट वाले li को मैं दे देती हूँ लॉगआउट। पेस्ट करेंगे और इस वाले को मैं देती हूँ अबाउट अस। ये आप जितने भी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं, जो से भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पर मेन्यू वो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर कंटेंट आईडी में आके हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट ये तो मैं एक हेडिंग लूँगी, हेडिंग में लेती हूँ h3 के नेम से और इसको क्लोज करते हैं h3 को। इसमें यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ CSS3 बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन और नेक्स्ट मैं 2 पैराग्राफ ले लेती हूँ। पैराग्राफ टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पर मैं पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। आपको पता है जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में lipsum.com एक वेबसाइट है वहाँ से ले रहे थे पैराग्राफ, आप भी वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 पैराग्राफ राइट डाउन करूँगी, इसी को कॉपी करती हूँ और इसको पेस्ट कर देती हूँ 3 टाइम्स। और यहाँ पर हमारा अब साइड बार है, साइड बार में हम एंकर टैग और li और अनऑर्डर लिस्ट को लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से जो है यूएल से लेके यूएल के क्लोजिंग टैग तक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर साइड बार में आके पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फुटर में यहाँ पर मैं राइट डाउन करूँगी कॉपीराइट वाला। तो फुटर में आके मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँगी आगे नेक्स्ट राइट डाउन करूँगी कॉपीराइट अब मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और ब्राउज़र में जाके चेक करती हूँ कि किस तरह से ये हमें नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम HTML बेसिक में जाएंगे और इसमें यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें जो भी CSS3 वेबसाइट लेआउट के नाम से फाइल बनाई वो कहाँ पे है। तो उसको मैं अभी चेक कर, तो यहाँ पे मिल गई CSS3 वेबसाइट लेआउट अभी जो हमने क्रिएट की थी। फाइल डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो अभी इसी तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। फर्स्टली तो हम यहाँ पर जाएंगे और CSS में जाकर यहाँ पर बॉडी के ऊपर
फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और इसमें जाके यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में सबसे पहले मैं इसको देती हूँ वर्डमानी और नेक्स्ट में इसको देती हूँ एरियल। कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करेंगे इसका जो है चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर जो है फर्स्टली तो इसको देते हैं विड्थ और हाइट सेट कर। अभी यहाँ पर मैं इस वाले जो कंटेनर है हमारा मेन टेप, इसको मैं कॉपी करूँगी, आईडी को करूँगी और यहाँ पर जाकर हैश यूज़ करेंगे क्योंकि हम आईडी के साथ हैश यूज़ करते हैं। कंट्रोल भी करूँगी, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करूँगी। और यहाँ पर मैं जाके फर्स्टली तो इसको एक बॉर्डर देती हूँ 3 पिक्सल सॉलिड और इसको कलर मैं दे देती हूँ ग्रीन और यहाँ पर मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट दूंगी कंटेनर को और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम बॉडी में दे देते हैं कलर, तो इसको हम देंगे ग्रे कलर का। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो अब इसके ऊपर जो कलर है वो आ चुका है, लेकिन अभी हमें इसकी विड्थ सेट करनी है। तो विड्थ जो है वो मैं इसकी सेट करती हूँ। विड्थ में इसको देती हूँ सपोज 70%, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी, तो मैं इसको 70% देती हूँ। कंट्रोल एस करती हूँ, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो ये 70% आ चुकी है। मैं इसको मार्जिन ऑटो दूंगी, मीन कि इसको लेफ्ट और राइट से मिड में लेके आती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चाहेंगे मार्जिन। अगर आपने मार्जिन वाली इसकी समझ नहीं आती तो आपने मैंने प्रीवियस वीडियो मार्जिन से रेलिवेंट क्रिएट की हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो टॉप और बॉटम से मैं इसको 0 पिक्सल दूंगी और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दूंगी ऑटो ताकि ये मिड में आ जाए। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करेंगे अब हमारा सेंटर में आ चुका है, मीन कि लेफ्ट और राइट से ये ऑटो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पर, अभी आप चेक करें तो ये स्टार्ट में मार्जिन और इसकी पैडिंग आ रही है। इसको मैं बॉडी में टैग में जाऊँगी और यहाँ पर जाके फर्स्टली क्या करूँगी, मार्जिन भी 0 कर दूँगी और पैडिंग भी 0 कर दूँगी और यहाँ पे पैडिंग 0 कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ये पैडिंग और मार्जिन आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप चेक करें अभी ये बिल्कुल साथ नहीं है, तो फाइल को फर्स्ट ही सेव करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें फर्स्टली तो हम अब यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले हमारा हेडर के बाद था फुट, हेडर के बाद मेन्यू है, तो मेन्यू वाले को कॉपी करेंगे, यहाँ से टिक में से आईडी को कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाकर हैश यूज़ करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर फर्स्टली हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड देंगे मेन्यू को हम बैकग्राउंड देंगे। फर्स्टली हम हेडर को कलर देते हैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड मेन्यू को देंगे येलो और सेमीकोलन और यहाँ पर सबसे पहले हेडर को देते हैं कलर, हेडर को हम कलर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। हेडर में जो था हमने लिखा था वीडियो स्टडी टिप, ये वाली आईडी मैंने इसको राइट डाउन किया है, हैश आईडी लगाई है और यहाँ पर मैं इसको कलर दूंगी, इस वाले मेन्यू वाले कलर को कॉपी कर लेते हैं
कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर हेडर में कंट्रोल वी कर देंगे और इसका मैं कलर कर दूँगी ब्लू, जो कि मैंने आपको फर्स्टली स्लाइड में दिखाया था। तो यहाँ पर हेडर को भी हम कलर ब्लू देंगे और मेन्यू के बाद हम यहाँ पर लेते हैं साइड बार, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर देंगे और इसका नेम हम रख देंगे साइड बार, जो कि था हमारा यहाँ पर। कंटेंट को हम नहीं देंगे क्योंकि पैराग्राफ में वाइट में अच्छा लगेगा। कंट्रोल सी करूँगी, आप कलर देना चाहें तो दे सकते हैं कंटेंट को भी। यहाँ पर मैं आऊँगी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँगी और साइड बार को मैं यहाँ पे कलर दूँगी पिंक, आप कोई सा भी दे सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और इसके बाद हम फुटर के लिए मैं कलर ब्लू ही लूँगी, यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करती हूँ और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूँगी, कंट्रोल वी किया और फुटर को जो कलर है वो भी मैं ब्लू दूँगी और यहाँ पे जो आईडी है फुटर की वो यहाँ पे राइट डन कर दूँगी, यहाँ से कॉपी करूँगी फुटर की आईडी, कंट्रोल सी करूँगी और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर दूँगी, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने इसकी सेटिंग करनी है, देखें लाइट पिंक साइड बार में आ गया है और इसके ऊपर ब्लू क्यों नहीं है, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। तो फुटर इसकी आईडी है, करीब से बैकग्राउंड ब्लू, इसके ऊपर नहीं हो रहा, मैं चेक करती हूँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे फुटर के ऊपर आईडी नहीं लगाया, तो हम क्योंकि आईडी को वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो इसके ऊपर सेमीकोलन में इसको क्लोज करेंगे और देन अब कंट्रोल एस करेंगे तो ये आईडी जो है फुटर पर अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया तो आप चेक करें अब ये कलर अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। अब हम इसकी विड्थ और हाइट को सेट करते हैं। फर्स्टली तो हेडर की विड्थ हाइट सेट करते हैं। विड्थ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने 70% दी हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है मेन डिव की जो है। फर्स्टली यहाँ पर जाएंगे और हेडर में जाके हम इसकी हाइट सेट करेंगे और मैं इसको हाइट देती हूँ, हाइट में दूंगी इसको 100 पिक्सल और कंट्रोल एस करेंगे। अभी ब्राउज़र में चेक करते तो इसको हाइट जो है वो असाइन हो चुकी है। इसी तरह मैं यहाँ पर जाती हूँ और जो हमारा ये वाला एल आई है इसको हमने प्रीवियस मैंने जो वीडियो क्रिएट की थी डिस्प्ले ब्लॉक इन ब्लॉक अगर करेंगे तो ये हमें एक लाइन में नज़र आएंगी, तो वो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मेन्यू के ऊपर अप्लाई करना तो यहाँ पर यूज़ करेंगे मेन्यू में, यहाँ पे हमने क्योंकि एल आई के ऊपर अप्लाई करना तो यहाँ पे मेन्यू वाली डिव लेंगे और इसके अंदर जो एल आई है वो इनलाइन ब्लॉक हो जाए तो करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और करली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और यहाँ पर जाके हम राइट डाउन करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सेमीकोलन, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे और चेक करते हैं कि एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। अब इसकी हाइट और वेट सेट, इसकी हाइट भी सेट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आके हम जो मेन्यू के अंदर है हैश मेन्यू, उसमें हमने एल आई के अंदर हमने एंकर टैग लिया था और उसके ऊपर अब हम CSS अप्लाई करते हैं और उसमें हम क्या करेंगे कि जो डिस्प्ले ब्लॉक है उसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि जो एंकर टैग है वो ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा डिस्प्ले, और इसको हम कर देंगे ब्लॉक सेमीकोलन लगाएंगे। अभी कंट्रोल एस करते हैं। अभी मैं आपको चेक करती हूँ ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के बाद ये मीन के पास है, जैसे हम ब्लॉक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे में डिस्टेंस आ जाएगा। कंट्रोल एस किया और इसके ऊपर अभी हम अप्लाई करते हैं पैडिंग,
पैडिंग में इसके ऊपर अप्लाई करूँगी सपोज 5 पिक्सल जो है वो टॉप और बॉटम से, और 15 पिक्सल यहाँ पे 10 पिक्सल कर देती हूँ, 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से और 15 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। कंट्रोल एस करूँगी, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी, आप चेक करें तो ये देखेंगे इसमें डिस्टेंस ये मेंटेन हो चुका है। अब ये जो कंटेंट है इसकी हाइट और वेट सेट करते हैं और साइड बार यहाँ पे हमें साइड पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगी नोटपैड के ऊपर और यहाँ पर साइड बार से पहले हैश कंटेंट, ये जो हमारी आईडी कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे जो हमने अपने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई की हुई है कंटेंट, इसको अभी मैं यहाँ पर विड्थ देती हूँ। विड्थ में इसको दूंगी क्योंकि टोटल जो हमारे यहाँ पर विड्थ है कंटेनर की 70% है, अगर मैं इसको देती हूँ 55%। और यहाँ पर साइड बार में आकर मैं इसको विड्थ देती हूँ क्योंकि 70% में से इसको मैं विड्थ दूंगी विड्थ में 15%। यहाँ पर भी सेंटर लगा दें, कंट्रोल एस करूँगा, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें तो ये विड्थ सेट हो चुकी है, बट यहाँ क्यों आ रही है, लेट मी चेक। सिक्सटी % अगर करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। इसको अगर हम 60% करते हैं, इसको 60% कर देते हैं कंटेंट को, और ये जो है बैकग्राउंड इसको अगर हम कर देते हैं 10%, कंट्रोल एस करेंगे, इसको 15% ही कर देते हैं और इसको कर देते हैं 55%। और यहाँ पर मैं जाऊँगी क्लियर प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो क्रिएट की हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको इसकी समझ ना आए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लियर, और क्लियर यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट दूँगी कंटेंट को सेमीकोलन, और यहाँ पर जो हमारा साइड बार है उसको मैं दूँगी क्लियर राइट। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अब इसको असाइन हो जाएगी। फर्स्टली हम फ्लोट यूज़ करेंगे क्लियर, तो उसको जो फ्लोट की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है उसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोट और यहाँ पे भी यूज़ करेंगे फ्लोट ऊपर भी, तो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट होगा। फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट से रेलिवेंट है सीएसएस की वीडियो क्रिएट करके रखिए, अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप चेक कर सकते हैं। फ्लोट में जैसे इसको दिया तो ये स्टार्ट पे आ चुकी है, तो अभी क्योंकि ये इसलिए प्रॉब्लम दे रही है कि अभी हमने इसको क्लियर भी करना है, वो प्रॉब्लम आती होती है, आप इसको वीडियो को भी चेक कर सकते हैं अगर आपको इसकी समझ ना आए। तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट है इसके ऊपर जो क्लियर बहुत अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और हमें ये जो साइड है वो ठीक से। अब यहाँ पर मैं फुटर में आकर क्लियर बहुत अप्लाई करूँगी तो ये वाली जो प्रॉब्लम भी आ रही है ये रिजॉल्व हो जाएगी क्लियर, और यहाँ पर करेंगे बहुत सेमीकोलन, कंट्रोल एस करूँगी, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। और ये जो हमारी है इसको भी ज़रा इसकी हाइट भी सेट करते हैं। यहाँ पर हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं साइड बार और कंटेंट को एक हाइट से दे देती हूँ। अगर तो हमने इसकी हाइट फिक्स कर दी तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए हम मिनिमम हाइट लेंगे, मिन हाइट, मिन हाइट में इसको दूंगी सपोज 550 पिक्सल, 40 पिक्सल कर लेते हैं, 440 पिक्सल, और ये वाली हाइट में इसको दूंगी साइड बार को। मेन हाइट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे कंटेंट से, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम इसको साइड बार में आके अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको जो फुटर है उसकी भी हाइट और वेट को सेट कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैडिंग लूँगी
पैडिंग में इसको टॉप और बॉटम से देती हूँ सपोज 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से देती हूँ 15 पिक्सल और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ। टेक्स्ट अलाइन इसको मैं कर दूँगी सेंटर। सेमीकोलन का कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं क्या चेंजिंग आई है अभी तक। तो ये हाइट इसकी मिनिमम जो है वो सेट हो चुकी है। तो जो कंटेंट है इसको मैं 70% हाइट वेट देती हूँ और इसको 30% देती हूँ। अब कंट्रोल एस करूँगी, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी, ये तो आप चेक करें तो ये हमें बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रही है वेबसाइट की लेआउट। अभी यहाँ पर मैं जाती हूँ और इसका जो हमने यहाँ पर लिया था कंटेनर में, तो इसको मैं 0 पिक्सल दे देती हूँ। कंट्रोल एस करती हूँ तो ये बॉर्डर जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा। बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमने एक कलर अप्लाई किया था, वो क्यों अप्लाई नहीं हुआ मैं चेक करती हूँ अभी। यहाँ पर हमें एक मार्जिन और पैडिंग नज़र आ रही है मेन्यू में, वहाँ हम जाएंगे यूएल के अंदर। यूएल के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर मेन्यू के बाद यहाँ जाएंगे। फर्स्ट ही तो हम ये वाला जो है हमारा आईडी हैश मेन्यू लगाएंगे और यहाँ पर जो यूएल है उसके ऊपर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग को क्या करेंगे 0 और पैडिंग को भी हम कर देंगे 0। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये जो पैडिंग आ रही थी बाय डिफ़ॉल्ट की अब ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो है ये हमने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, तो ये सेंटर में आ चुका है हमारा जो हमारा है फुटर का कंटेंट। तो अब जो मेन्यू में ये टेक्स्ट के अंदर ये अंडरलाइन आ रहा है इसको हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो मेन्यू में एंकर टैग है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन तो इसके ऊपर अगर हम नन अप्लाई करेंगे करेंगे तो आप चेक करें यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो चुका है। तो गाइस ये देखें ये इसके ऊपर से टेक्स्ट के नीचे से जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह हम साइड बार के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और साइड बार में जो एल आई आ रहा है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे साइड बार, कर्ली ब्रेसेस ओपन है, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और यहाँ पर जाकर हम इसके जो अंदर एंकर टैग आ रहा है एल आई के अंदर एंकर टैग आ रहा है उसके ऊपर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, कंट्रोल एस करूँगी, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें इसके ऊपर से भी एल आई रिमूव हो चुका है। अभी ये हमें पर्पल सा कलर लग रहा है, तो इसमें अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम जस्ट यहाँ पे मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कलर और कलर मैं इसको दे दूँगी सपोज वाइट के, देखते हैं कैसे लगता है। सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ से इस वाले कलर को हम साइड बार के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इसको साइड बार के जो एंकर टैग है उसके ऊपर भी अप्लाई कर दूँगी। कंट्रोल करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं कि ये वाइट कलर किस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर तो वाइट कलर इस तरह का नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी ठीक से विजिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका कलर वाइट की जगह करती हूँ ब्लैक और यहाँ पर भी इसका कलर मैं कर देती हूँ ब्लैक। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कंटेंट को देती हूँ बॉर्डर साइज, इसके बाद देती हूँ पैडिंग। पैडिंग में इसको दूँगी 15
कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें पैडिंग से ये जो है इसका इंक्रीज़ हो जाती है वैल्यू, मीन कि इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमम इसको यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर देंगे। आप ब्रेड्थ की बात देने की, इसलिए इसका साइज़ ख़राब हो चुका है। कंट्रोल सी किया और ब्रेड के साथ ये मिक्स होगी पैडिंग, तो इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी हम यहाँ पे पैडिंग दोबारा से देते हैं। पैडिंग को मैं देती हूँ 15 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे तो ये ऑल साइड से 15 पिक्सल है, तो ये इसमें इसकी वैल्यू साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो इसको हम रिजोल्व करेंगे यहाँ पर कंटेंट में, और यहाँ पर मैं इसको देती हूँ बॉर्डर साइड, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स दूँगी। बॉर्डर बॉक्स दूँगी तो ये इसकी जो विड्थ की साइज़ इंक्रीज़ होने की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो क्रिएट किया। अगर आप इसकी समझ नहीं आती तो आप यूज़ कर सकते, देख सकते हैं वीडियो। तो मैं उसको प्लेलिस्ट का आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो अब इसकी हम पैडिंग जितनी मर्जी दें तो इसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो उतना ही रहेगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। तो अब मैं हेडर के ऊपर कलर अप्लाई करती हूँ। तो हेडर पे जो है हमारा ये हेडर है, इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई करूँगी कलर मैं इसके ऊपर वाइट अप्लाई कर देती हूँ। और यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हैश हेडर के ऊपर जो इसका हमने यूज़ किया था H1 है, H3 है, H1 है, इसको हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। H1 के ऊपर मैं यूज़ करूँगी कैलिब्रिस। H1 यहाँ पे हम लेंगे हेडर के साथ, क्योंकि हेडर के अंदर H1 है। इसके ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई करूँगी। मार्जिन फर्स्टली तो 40 पिक्सल ज़ीरो टॉप से, राइट से भी ज़ीरो, और बॉटम से इसको 20 पिक्सल ले लेती हूँ। सेमी कोलन कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते तो आप चेक करें इस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब इसको हम लेके आते हैं मिड में, इसकी वो हाइट सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर मार्जिन में यहाँ पे हम पैडिंग यूज़ करेंगे कि ये हमारा जो है, हमने हेडर के ऊपर भी जो स्टडी टिप लिखा हुआ है ये आ जाए। पैडिंग को सपोज मैं 30 पिक्सल कर देती हूँ। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो अब ये ठीक नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर, और यहाँ पर मैं आऊँगी और यहाँ पर मैं होवर इफेक्ट यूज़ करूँगी। वो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में क्रिएट करूँगी सूडो क्लास के नाम से, जिसमें होवर इफेक्ट वगैरह को कवर करूँगी। तो यहाँ पर हम मेन्यू के ऊपर अप्लाई करें तो हैश मेन्यू, और उसके अंदर एल आई के ऊपर एंकर टैग के ऊपर अप्लाई करने के लिए ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें होवर भी लिखना पड़ेगा तो फिर वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे होवर, और यहाँ पर मैं राइट डाउन करती हूँ बैकग्राउंड, और इसके ऊपर मैं कलर सपोज दे देती हूँ। अभी के लिए रेड था, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें जैसे ही इनके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ तो होवर इफेक्ट इसके ऊपर आ रहे। इसी तरह हम ये जो हमारी है इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करूँगी यहाँ से, लेकिन वो साइड बार है तो उसका नेम साइड बार रखेंगे। कंट्रोल से किया और साइड बार के ऊपर यहाँ पर जाके, यहाँ पे हमारी साइड बार है, और यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगी और यहाँ पर मैं लिख दूँगी साइड बार,
साइड बार और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर सपोज में कर देती हूँ कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करें अब इसके ऊपर भी कलर अप्लाई हो, जो होवर इफेक्ट है वो अप्लाई होना शुरू हो गया है। इस तरह से आप भी खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी साइड पे जो भी आपको कलर अच्छा लगे। तो जो इसका कलर तो ये हो जाना चाहिए बैकग्राउंड, लेकिन जो इसके ऊपर होवर इफेक्ट करें, जो हमारा हेडर है, मेन्यू है, उसके ऊपर जो हमने अभी यहाँ पे लगाया तो इसके ऊपर जो कलर है वो हो जाना चाहिए वाइट। सेम कलर कंट्रोल है, आप कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो ये देखिए इसका कलर वाइट हो चुका है। इसी तरह हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे साइड बार पे भी। तो साइड बार पे इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया और साइड बार के ऊपर जाते जहाँ पे हमने अभी होवर इफेक्ट लगाया था यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करें, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अब इसके ऊपर भी जब हम इसके ऊपर क्लिक लेके जाएंगे होवर इफेक्ट तो वो उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर वो अभी तो हमने एक पेज के लिए क्रिएट किया वेबसाइट का, नेक्स्ट फिर मैं आपके साथ पेज पे के ग्रिड और भी आपके साथ सीरीज लेके आऊँगी। होप सो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो नोट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेंबर मी